एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लग गया। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है। तो मैंने कहा बेटा आप जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। निगाह इश्क अगर हुस्न पे नहीं जाती, शेर समझ में अगर आप सबको भी आएगा तो यहाँ तक जरूर आइएगा। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि निगाह इश्क अगर हुस्न पे नहीं आती, इधर की बात कभी भी उधर नहीं जाती। अरे इधर की बात कभी भी उधर नहीं जाती। और शायरों को तो नवाजते हैं सभी लोग मगर, अरे शायरों को तो नवाजते हैं सभी लोग मगर अनाउंसर के ऊपर किसी की नजर नहीं जाती। अरे अनाउंसर के ऊपर किसी की नजर नहीं जाती। माशाअल्लाह तो शेर तो आप हजरात को सुनाता रहूंगा। मैं चाहता यह हूँ कि एक नया अंदाज में मेरे आका की शान को बयान करना चाहता हूँ। आइए उससे पहले मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तान का एक चहेता मुकर्रिर हिंदुस्तान, खतीब ज़ीशान मुकर्रिर हिंदुस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी बयान के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह जाना और पहचाना जाता है। मैं ये तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मजमे को कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी खिलवाते हैं। माशाअल्लाह वो नाम किसी और का नहीं है, वो नाम आप हजरात समझ लिए होंगे। वो मैं उसको एक अलग अंदाज में बुलाने की कोशिश करता हूँ कि जो सरापा इल्म इरफान, अरे जो सरापा इल्म इरफान, वो असलाफ की पहचान, आज के इस जलसे की शान, खतीब ज़ीशान, आतिशे बयान, शीरी जुबान, मुकर्रिर ज़ीशान, फसीहुल लिसान, जिनका है उर्दू जुबान, हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब, जिनका है नाम, अरे कलकत्ता है उनका मकाम, अब्दुल हमीद किशनगंज भी मेरा है नाम, बूढ़ी मारी है मेरा मकाम, किशनगंज है जिले का नाम। तशरीफ लाइए मुकर्रिर ज़ीशान, सुनने को बेकरार है लोग आपका बयान। बस बहुत बस हजरत वाले से मैं इन 4 मिसरों के साथ दरखास्त करता हूँ कि ये हजरत तकरीर भी करना जानते हैं। कहें सुभान अल्लाह। कि ये हजरत तकरीर भी करना जानते हैं, ये हजरत बयान भी करना जानते हैं, ये हजरत तहरीर भी लिखना जानते हैं, अरे ये हजरत कुरान भी पढ़ना जानते हैं। ऐ दिगली वाले, ऐ दिगली वाले, अगर आपके दिगली में कोई इंतकाल हो जाए तो हजरत से राबता करना, क्योंकि ये हजरत नमाज जनाजा भी पढ़ाना जानते हैं, ये हजरत नमाज जनाजा भी पढ़ाना जानते हैं। इस वक्त माइक पर शारे मुकर्रिर हिंदुस्तान जनाब हजरत अक़दस अल्लामा व मौलाना सोहराब आलम साहब चाबुदानी कलकत्ता। ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। नहीं समझे, नहीं समझे आप लोग। मैंने सलाम किया अरबी में, अंग्रेजी में सलाम नहीं किए। ताज्जुब वाली बात। एक मुसलमान के बच्चे को पता भी नहीं सलाम का जवाब कैसे देना चाहिए, हम तरक्की करेंगे कैसे? ये जलसा हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये जलसगा लग रहा है। थोड़ा देखें, आप गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं। वो देखिए हमारे बच्चों को नौजवान खड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई तरह तमाशा देखने वो आया, यहाँ ड्रामा हो रहा है। वो बताइए, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई जाहिल नहीं है उसमें, सब पढ़ा लिखा। अच्छा एक रिक्वेस्ट कर वो, ए बाबू, ए बाबू बसो बसो, भालो करो बसो। अच्छा जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं ना। आई लगले एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लग गया। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है।
तो मैंने कहा बेटा आप जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? अरे बोले मानेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा कीजिए, थोड़ी जहमत होगी, थोड़ी सी जहमत होगी। देखिए मैं आपका मेहमान हूँ, बहुत दूर से मैं चलकर, कलकत्ता से चलकर आपके दयार में पहली मर्तबा आया हूँ, दिगली की सरजमीन पर। ऐसे मजलिसपुर, आपका धर्मपुर, देवीगंज, ठिकड़ी बारी, ये दीगर इलाकों में मेरा कई प्रोग्राम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये दिगली की सरजमीन पहली बार आया हूँ। मैं आपका मेहमान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने मेहमान का इकराम करो, तो इंशाल्लाह मेरा इकराम करेंगे। ये जितने लोग बैठे सब खड़े हो जाइए, थोड़ा सा मेरे लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। खड़े हो जाइए बस बेटा, खड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो थोड़ा सा। हा, ये देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान सब, आ जा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जा, सिमट जाओ तो बीच में कोई जगह खाली ना रहे, आ जाइए। वाह वाह, देखिए सब पीछे में नौजवान लोग, बच्चा सब, वो लोग भी चला रहा है। ए बाबू, ए मुन्ना, इधर आओ। वाह वाह वाह, देखिए तो यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। देखिए हर चीज का आदाब है, हर चीज का एक आदाब है। खाने का आदाब है कि खाना मुंह से खाया जाए, खाना हाथ से खाया जाए। ये मजलिस है, मजलिस का भी एक आदाब है कि जलसा जब दीन की बातें सुने तो अब आप अदब से सुने, एहतराम से सुने, ताकि वो बात असर करे। ये दुनियावी महफिल नहीं है, ये दुनियावी महफिल नहीं, ये दीनी महफिल है। बड़ा अदब का मकाम है। कुछ बच्चे मेरे अब भी खड़े हैं, बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। हम ज्यादा देर परेशान नहीं करेंगे आप। 40 से 45 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आपने सबको सुना है, हमको भी बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त करेंगे? भोजपुरी की फरमाइश है, एक शेर में भोजपुरी का आपको सुनाता हूँ। भोजपुरी सुनेंगे? सुनेंगे? कौन कौन सुनेंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं सुनाता हूँ। सारे लोग सुनेंगे। बस भोजपुरी का एक शेर में सुन लीजिए, फिर बाद में इंशाल्लाह अगर आपने साथ दिया तो मैं सुनाता रहूँ। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये पाक मजलिस है, इस मजलिस के अंदर में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँ। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह। 5 बजे मैं आपको बता दूं दुआ की कबूलियत की क्या वजह है। यहाँ 5 बजे दुआ की कबूलियत की कितनी वजह है? बोलून बोलून कत वजह আছে? 5 बजे। पहली वजह मैं आपको बता दूं,
उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस महफिल में 40 मुसलमान हो, उस मजलिस में उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है, एक अल्लाह का वली होता है। तो बताइए 40 मुसलमान है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ बैठे हुए, ना जाने कितने अल्लाह के वली होंगे। तो बताओ जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो वहां दुआ मांगी जाए, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। बताया गया कि जिनकी दाढ़ी सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बहुत सारे बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है जो ये जन्नती हैं। ये बच्चे कौन है बोलिए? ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं करे। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, शफीउल मुज़नबीन ने इरशाद फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ताहा वो यासीन ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा जन्नती है, चाहे बच्चा यहूदी का हो, चाहे बच्चा नसरानी का हो, चाहे बच्चा काफिर का हो, चाहे बच्चा मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तो बताइए ये जन्नती बच्चे दुआ पर आमीन कहेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? वही करेगा कि नहीं करेगा? कै बजे हो गए? 4 हो गए हैं? 3 हुए शायद, हिसाब में हमसे भी आगे है कोई। अच्छा बच्चे लोग हैं, 3 हुए। चौथी वजह कबूलियत की मैं आपको बता दूं। बताइए कि रात का जब हिस्सा होता है, रात का जो आखिरी हिस्सा होता है, तहज्जुद का वक्त जब शुरू होता है, कुर्बान जाइए, उस वक्त बंदा जब अपने रब से लौ लगाता है, जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह पर कबूल फरमाता। इंशाअल्लाह यहाँ तो दुआ उस वक्त होगी, रात 12 बज ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कै बजे हुए? 4 बजे हो गए। दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं। मैं मुसाफिर हूँ, कलकत्ता से चलकर मैं आपके तैयार में आया हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो दुआ करे हुए उठबे इंशाअल्लाह। भाई दुआ करके उठेंगे? कितने लोग तैयार है दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, पक्का वादा करना है। सारा मजमा तैयार। ऐसी वैसी तो एक गुड़िया गिर गई, रास्ते में एक गुड़िया गिर गई। अभी एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था। की गाड़ी की नाम? अपाची। मी भूले जाए, यार नाम रखे मी थपाची। वो लड़का लेके जा रहा था, देख नजर पड़ गई बुढ़िया पर, गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया कि दादी उठ उठ उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ। बुढ़िया को उठाया तो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। अपनारा दुआ करे जाबेन। ये मदरसे का जलसा है, कुर्बान जाइए, इस्लाहे मुआशरा का जलसा है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। नेकी कभी ज़ाय, किसी के साथ नेकी कर दो, किसी के साथ, दुश्मन के साथ क्यों ना हो, नेकी कर दो। अरे इसका बदला तो अल्लाह देगा। अल्लाह किसी का एहसान रखता ही नहीं और किसी की नेकी को ज़ाय करता ही नहीं। एक औरत थी, फाहिशा थी, नाचने वाली, गाने वाली, तवायब थी, कुएं के पास खड़ी है तो देखती क्या है कि कुत्ता प्यासा दौड़ता हुआ, हाँफता कांपता कुत्ता कुएं के पास आया, प्यास के मारे कुएं के चारों तरफ घूमने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है। ओ ना, इसलिए आप यहाँ पर जो बैठे हो इस वक्त आपको घर में होना चाहिए था।